अग्रबंधु सेवा समिति मुंबई का दीपावली मिलन समारोह संपन्न। जी हां, आपको बता दें कि अग्रवाल समाज की अग्रणी संस्था अग्रबंधु सेवा समिति प्रजीत मुंबई का दीपावली मिलन समारोह रविवार 10 नवंबर 2024 को निधि वन ग्राउंड मलाड वेस्ट मुंबई में दिनेश अग्रवाल के सहयोग, संस्थाध्यक्ष अमरीश चंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता तथा ट्रस्टी प्रेरणा स्त्रेत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल मनु सेठ की उपस्थिति, मानद उद्देश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गोपाल दास गोयल के निर्देशन, सुभाष अग्रवाल गोकुलधाम के संयोजन, ट्रस्टी कान बिहारी अग्रवाल के संचालन, महिला अध्यक्षा सुधा अग्रवाल व महिला समिति उपाध्यक्षा ज्योति अग्रवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। संयुक्त मंत्री ब्रिजकिशोर अग्रवाल ने बताया, मिलन समारोह में संस्था के सदस्यों ने भारी संख्या में उपस्थित रहकर एक दूसरे को गले मिलकर नए साल हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कवित्री सम्मेलन भी आयोजित किया, जिसका संचालन कविवर संजय बंसल ने किया तथा कविता पाठ से कवित्रियों में लता हया, ज्योति त्रिपाठी, सुश्री राणा तब्बसुम एवं मधुश्रेणी ने हास्य व्यंग, श्रृंगार रस, वीर रस की कविताओं ने उपस्थित जन समूह को लोटपोट कर दिया तथा संचालक महोदय ने सभी को खूब हंसाया। इस अवसर पर किशोर प्रवेश कुमार अग्रवाल चेयरमैन सहकार ग्लोबल ली, युवा प्रोफेसर शिक्षाविद सौरभ बजाज चेयरमैन निधि इन्वेस्टमेंट आफाक खान, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ कुशाल पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो से उनकी उपलब्धियां हेतु सम्मानित किया गया। महिला अध्यक्षा सुधा अग्रवाल तथा जया गोयल ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि संस्था की स्थापना सन 2009 के प्रारंभ में हुई थी तथा संस्था पिछले 16 वर्षों से लगातार अपने लगभग 1000 सदस्यों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सभी तरह के सेवा कार्यों को करती रहती है। सेवा कार्यों में जरूरतमंद विद्यार्थियों की स्कूल कॉलेज की फीस तथा अस्पताल में मरीजों की सहायता, उनके बिलों का पेमेंट कर देती है। वृद्धाश्रम तथा महिलाश्रम एवं दिव्यांग बच्चों के रहने के स्थान पर समय समय पर दवाएं, खाद्य सामग्री तथा फलों का वितरण भी उनकी आवश्यकता अनुसार निरंतर जारी है। ट्रस्टी जगदीश गुप्ता, उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, नरेश गुप्ता, सदस्यों में राजीव अग्रवाल, अशोक अग्रवाल थाना आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी संभाली। आयोजन में अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों में अशोक जैन, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन थाना, दालचंद गुप्ता अध्यक्ष एवं विनय अग्रवाल उपाध्यक्ष, मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन, श्याम अग्रवाल अध्यक्ष, मंत्री अशोक अग्रवाल, राधारमन अग्रवाल आदि सदस्य, अग्रवाल समाज थाना, शीतल अग्रवाल अध्यक्ष, गोपाल जिंदल उपाध्यक्ष, अरुण बुधना व अजय कोकरा संयुक्त मंत्री, अग्रवाल सेवा समाज मुंबई प्रविशंकर अग्रवाल उपाध्यक्ष, विवेक अग्रवाल संयुक्त मंत्री, राकेश अग्रवाल चांदीवाले ब्रिजमंडल मुंबई से, घनश्याम पहिलाजानी ट्रस्टी, देवेंद्र अग्रवाल एवं संजीव अग्रवाल, श्री आदर्श रामलीला समिति अग्रवाल अध्यक्ष, अग्रवाल युवा मंच सुरेश अग्रवाल, गोकुलधाम कोषाध्यक्ष व रमेश बंसल, ब्रिज उत्सव संस्थान ट्रस्ट मीनाक्षी पंकज गोयल एवं प्रदीप जैन, सुधीर अग्रवाल, अग्रवाल जनसेवा चेक ट्रस्ट, नरेंद्र एस अग्रवाल उपाध्यक्ष, वी ट्रस्ट, बोरीवली, सुरेंद्र बिंदल, एकल श्री हरि सत्संग समिति आदि ने उपस्थित होकर आयोजन को गरिमा में बनाया। अंत में माननीय मंत्री उदेश अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा सहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। बता दें कि आज अग्रबंधु सेवा समिति द्वारा यहां पे कवयित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बड़े पैमाने पर यहां पे लोग आ रहे हैं। ये आयोजन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। हमारे साथ कान बिहारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये आयोजन और कब से स्टार्ट हुआ है और क्या कुछ इस आयोजन का रूपरेखा होता है, किस तरह से लोग इसमें शामिल होते हैं और इस आयोजन में घर के बुजुर्ग और यहाँ के जो महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेती हैं, तो ये जो सम्मेलन होता है उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो हम बात करेंगे। कान बिहारी जी, सबसे पहले आप मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे कब से इसकी स्थापना हुई, कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि अग्रबंधु समाज कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेता है और लोगों के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। अग्रबंधु सेवा समिति की स्थापना वर्ष 2009 के प्रारंभ में हुई थी
ये 16वें वर्ष में जो है हम प्रवेश कर रहे हैं अगरबंधु सेवा समिति के माध्यम से। हम जो है अगरबंधु सेवा समिति की जब स्थापना की थी तो यह विचार मन में आया था कि भाई सेवा के कार्यों को जो है आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि ज़रूरतमंद महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, निसहाय हो, असहाय हो, सबको जो है ये सेवा कार्य पहुंच सके अगरबंधु सेवा समिति के माध्यम से। और निरंतर ये समिति अपने सेवा कार्यों से जो है पूरे बम्बई में ही नहीं, बम्बई के बाहर भी जो है भरसक प्रयास करती है कि हम उसकी पूरी मदद कर सकें, जिसको भी इसकी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे खाद्य सामग्री की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे फल की हो, कपड़ों की हो, कंबल की हो, और बरसात के सीज़न में जो है तालपत्री की हो। हमने तो जहाँ तक कि जब ये बाढ़ आई थी वहाँ पर गुजरात में, तो हमने जो है वो मकान भी बनवा करके दिए थे वहाँ पर। तो अगरबंधु सेवा समिति पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगी हुई है अपने सेवा कार्यों को अंजाम देने के लिए। हम सदस्यों को जोड़ने के माध्यम से समय समय पर, इसमें करीब 1000 सदस्य और सदस्याएँ हैं समिति में, इनको परस्पर जोड़ने के माध्यम से हम निरंतर कुछ ना कुछ कार्य जो है समिति के माध्यम से करते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सेवा का कार्य हो। हम सभी को आमंत्रित करते हैं जिससे कि सब एक दूसरे से परिचित होकर के अधिक से अधिक सेवा कार्यों को अंजाम दे सकें। हम बात करते हैं कि अगरबंधु सेवा समिति सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में जैसे बाढ़ समस्या हो, तमाम जो तकलीफ़ होती है, जो कहीं ना कहीं एक समाज को लेके नहीं चलता है, पूरे सर्व समाज को, सर्व समुदाय को लेके चलता है। अपने समिति द्वारा उनकी मदद करने की कोशिश करता है, जो भरसक प्रयास हो सकता है इनकी संस्था करती है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा इसमें महिलाएँ और पुरुष जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से लोगों तक पहुँचना और उनके हेल्प करना, उनकी सहायता करना अगरबंधु सेवा समिति का काम है। और भी हम जानेंगे कि किस तरह का मतलब शादी विवाह होता है, मेडिकल खर्च होते हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम चीज़ें कि पॉलिटिकल लेवल पे जो लोग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज करने की कोशिश करता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है कि अपने समाज को जोड़ना और जो आगे वाली पीढ़ी है उसको मैसेज देना और लोगों के लिए काम करना, खड़े रहना, बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है कि अपने जो निधि होती है, अपनी निधि होती है, जो उनके ट्रस्ट की निधि होती है, उनसे लोगों के लिए कार्य करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, अवेयरनेस है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और भी हम कान्ह बिहारी जी से जानेंगे कि और क्या कुछ है जो हम लोगों को बता सकते हैं कि आपसे जुड़ें और आपके माध्यम से लोगों तक अपना कार्य पहुंचाए। तो और क्या कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से कार्य हो रहा है? जी देखिए, वर्ष में हम जो है 3-4 बड़े कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम केवल अपने सदस्यों को ही नहीं, जितनी भी कार्यरत संस्थाएं हैं मुंबई में, जिसमें अग्रवाल बाहुल्य संस्थाएं भी हैं, हम सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी थे, जिनकी हम सब अग्रवाल संतानें हैं। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म प्रभु रामचंद्र जी की 34वीं पीढ़ी में जन्म हुआ। प्रभु रामचंद्र जी की 34वीं पीढ़ी में जिनका जन्म हुआ, वो भगवान अग्रसेन जी हमारे अग्रकुल प्रवर्तक हैं, जिनकी हम सारी संतानें हैं। अग्रवाल जो भी कहलाता है अपने आप में, वो उन्हीं की संतान है। हम उनकी जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ में मनाते हैं, और उस जयंती के माध्यम से हम जो है सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो संस्था से जुड़ें और संस्था के कार्यों की गतिविधियों को जानें और जान करके उसमें अपने भी सहभागी बने। वो तो सहभागी बनेगा तो संस्था और ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े कार्यक्रमों को अंजाम दे सकेगी सबके सहयोग से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा अग्रवाल समाज जो भी बम्बई में कार्यरत है, संस्था के साथ में जुड़ा हुआ है, तन मन से तो पूरी तरह जुड़ा हुआ है। धन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संस्था को या संस्था के अलावा डायरेक्ट भी प्राप्त होता रहता है। दूसरा, हम जो है हर वर्ष अपना जो वर्ष प्रारंभ करते हैं, वो माता जी की चौकी के करने के हिसाब से हम जो है अपना पूरा वर्ष जो है, जिससे हमारा अच्छी तरह से जाए, अच्छी तरह से हम सभी कार्यों को अंजाम दे सकें, सबकी सेवा अच्छी तरह से कर सकें, तो हम प्रतिवर्ष स्टार्टिंग में माता रानी जी का आशीर्वाद लेते हैं
और माता की चौकी के हिसाब से हम उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। वो कार्यक्रम भी बृहद रूप में होता है और बृहद रूप में होने के कारण उसमें भी अनेक संस्थाएं जुड़ती हैं, पूरा समाज जुड़ता है। हम केवल अग्रवालों तक सीमित नहीं है, ये संस्था केवल अग्रवालों तक ही सीमित नहीं है जो उन अग्रवाल को मदद करती हो। हम जो है किसी भी समुदाय के व्यक्ति को जिसको भी ज़रूरत हो हम उस सबको मदद करते हैं। कहीं न कहीं हम ये बात करना चाहेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, जो आप लोगों की अगली पीढ़ी आ रही है, तो उसको हम बहुत कम तौर पे यहाँ पे पाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घर के जो बड़े लोग होते हैं, महिलाएं हो या पुरुष इसमें शामिल होते हैं, तो कहीं न कहीं उनको आगे इस चीज़ को कैसे लेके जाना है कि आप लोग उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से हमारी चीज़ों को आप लोग आगे लेके जाएँ। जिस तरह से भगवान श्री राम जी की ये पीढ़ी है, अग्रसेन महाराज के आप लोग वंशज हो, तो उनकी चीज़ों को आगे लेके जा रहे हो, तो आपकी पीढ़ियाँ जो आएँगी उसको कैसे लेके जाएँ? देखिए, जब भी ये कार्यक्रम होते हैं ना, जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे बम्बई में, हम ही नहीं और भी संस्थाएं आयोजित करती रहती हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि युवा वर्ग को भी हम आमंत्रित करते हैं। हमारे जो दो बड़े प्रोग्राम होते हैं, महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव और अपना माताजी की चौकी, इनमें युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हमारे पद चिन्हों पर चलने के वो प्रयास करेंगे, वो ज़रूर, ये हमारा विश्वास है। इसके अलावा जो समाज है आपका, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो लोग आ रहे हैं, जो लोग नहीं भी आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मुंबई, महाराष्ट्र, थाने के कहीं न जाने कहाँ से लोग आगमन होता है लोगों का, तो बहुत लोग पहुँच पाते हैं, कोई नहीं पहुँच पाता, तो कोई क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एक खुशहाल जीवन, दीपावली सम्मेलन, कबीरत्री, मतलब एक हँसी खुशी का जो दिन होता है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कि हम पूरा प्रयास करते हैं और बहुत एडवांस में हम जो है अपनी सूचना को प्रसारित करते हैं और सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से हम पहले से ही इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं सारे सदस्यों को। और आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर ये संदेश पहुंचेगा कि हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जो भी कार्यक्रम अग्रबंधु सेवा समिति आयोजित करती है उसमें। हमने बात किया कान बिहारी जी से, जो अग्रसेन महाराज के वंशज हैं ये लोग तमाम ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो बड़े कहीं न कहीं देश में एक अवेयरनेस मैसेज की तरह फैलता है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी हैं, देख रहे हैं, तो आपको भी लोगों की सहायता के लिए इस तरह के संसाधन माध्यम यूज करने चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।